किसी फिल्मी हीरो की तरह कुणाल ने अनिका को प्रपोज कर दिया। मुस्कुराते हुए कुणाल का चेहरा देखकर अनिका को उस पर घिन आ रही थी। अनिका के दिल में आया कि उसे एक थप्पड़ मार दे, मगर अनिका के स्वभाव ने उसके हाथ बांध रखे थे। कुणाल की बातों का बिना रिएक्शन दिए अनिका वहां से आगे चलने लगी। कुणाल पीछे से दौड़कर आया और फिर से अनिका का रास्ता रोक लिया। इस बार कुणाल अनिका के साथ ऐसी बातें करने लगा जैसे उसका हृदय परिवर्तन हो गया था और अब वो बिल्कुल शरीफ लड़का बन चुका था। कुणाल ने अपनी आवाज और आंखों में मासूमियत लाने की कोशिश की और अनिका से कहने लगा, देखो अनिका, उस दिन बॉलरूम में जो कुछ भी हुआ उसके बाद मुझे इस बात का एहसास हो चुका है कि अगर मैं किसी को सच्चे दिल से पसंद करता हूँ तो वो सिर्फ तुम हो। मुझे आज तक ऐसी फीलिंग किसी के लिए नहीं आई। उस दिन से लेकर आज तक मैं ना तो किसी दोस्त से मिला और ना कहीं बाहर गया और ना ही मेरा किसी काम में मन लग रहा है। मैं रात दिन बस तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ। कुणाल की बातों का अनिका पर कोई असर नहीं हो रहा था। अनिका को जल्द से जल्द रिया के पास पहुंचना था। अनिका जैसे ही आगे बढ़ने लगी, कुणाल ने फिर से उसका रास्ता रोककर उससे पूछा, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, कहाँ जा रही हो तुम? कुणाल की इस बात का अनिका ने गुस्से से जवाब दिया, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, इससे तुम्हें क्या मतलब? देखो कुणाल, हमारे बीच में जो जबरदस्ती का रिश्ता जुड़ा था वो भी अब कानूनी तौर पर खत्म हो चुका है। डिवोर्स पेपर पे तुम्हारे भी सिग्नेचर हैं और मेरे भी, ये मत भूलो। कुणाल ने भी अपनी आवाज चढ़ा ली और अनिका से कहा, जो बीत गया है उसे भूल जाते हैं और एक नया रिश्ता बनाते हैं। अनिका ने कुणाल को रास्ते से हटाने की कोशिश करते हुए कहा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, प्लीज लीव माई वे। कुणाल के लिए शरीफ बनने की एक्टिंग करना बहुत ही डिफिकल्ट काम था। अनिका का गुस्सा देखकर वो फिर से अपने असली रंग में आ गया और अनिका पर एहसान करने वाला हो इस तरह अनिका के साथ बातें करने लगा। कुणाल ने अनिका से कहा, ओके ओके, अब शांत हो जाओ। देखो मैं कह रहा हूँ, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्यों ना हम अब साथ ही रहें। मैं जानता हूँ मेरी फैमिली वाले तुम्हें पसंद नहीं करते, इवन आई एम वरीड अबाउट दैट, मगर तुम फिक्र मत करो, मैंने सब कुछ सोच लिया है। मनाली से थोड़ी ही दूर मैं तुम्हें एक शानदार फार्म हाउस दिला दूंगा। तुम वहां बड़े आराम से रहना, नौकर चाकर सब कुछ होगा तुम्हारे पास। तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं होगी। महीने के महीने तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसे जमा कर दिया करूंगा, एंड देन वी विल लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। कुणाल की ये ऑफर सुनकर अनिका के जी में आया कि वो कुणाल की जबान खींच ले, लेकिन अनिका ने अपने आप को शांत करते हुए खुद को समझाया कि जब कुणाल उसकी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रखता, ऐसे आदमी को जवाब देने से कोई फायदा नहीं। अनिका ने कुणाल की आंखों में आंखें डालकर कहा, मुझे खरीदने की तुम्हारी औकात नहीं। ऐसा कहकर अनिका ने कुणाल के ईगो पर वार किया था। कुणाल से बचकर अनिका प्ले एरिया की तरफ आगे बढ़ने लगी। अपने आप को बड़ा बताने के लिए कुणाल पीछे से अनिका को अपने फ्यूचर प्लान बताने लगा। तुम जानती हो आज मैं यहाँ क्यों आया हूँ? अनिका को ना तो कुणाल में इंटरेस्ट था और ना वो यहाँ क्या करने आया है इस बात को लेकर उसे कोई फर्क पड़ता था। जब कुणाल ने देखा कि अनिका उसकी बात सुनकर नहीं रुकी, तब कुणाल ने उसे कहा, मैं यहाँ दिल्ली के मल्होत्रा के साथ मीटिंग करने आया हूँ। ये नाम सुनते ही अनिका के कदम रुक गए। कुणाल को लगा कि मल्होत्रा के नाम का असर अनिका पर भी हो गया था। अपनी बड़ाई मारते हुए कुणाल ने आगे कहा, उनके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजनेस डील क्रैक करने आया हूँ। देखना, ये डील क्रैक करते ही 1 साल के अंदर मैं मनाली का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। कुणाल अनिका के बिल्कुल पास आकर उसके कानों में कहने लगा, अगर मैं अमीर बन गया तो तुम्हें भी निराश नहीं करूंगा। चलो, अगले महीने से तुम्हें महीने के पूरे 1.5 लाख दे दिया करूंगा। अब तो खुश हो ना? 1.5 लाख की सैलरी अनिका राजलक्ष्मी को हर महीने दिया करती थी, मगर ये बात अनिका कुणाल को नहीं बताना चाहती थी। अनिका सिर्फ कुणाल से ये जानना चाहती थी कि आखिर अंजलि आंटी और किशन अंकल से कुणाल का क्या कनेक्शन था। जब अनिका को चुपचाप खड़ा देखा तो कुणाल को ऐसा लगा कि अनिका को रकम कम लग रही है। कुणाल अनिका के आसपास घूमने लगा और थोड़ा सोचकर अनिका से कहा, चलो ठीक है, तुम्हारी रकम 2.5 लाख कर देता हूँ। अब तो खुश हो ना? कुणाल की इतनी गिरी हुई बातें सुनकर अनिका को अब कुणाल पर गुस्सा नहीं बल्कि तरस आने लगा था। कुणाल हैवानियत की सारी हदें पार कर चुका था। अनिका ने उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, मैंने तुमसे कहा ना कुणाल, मुझे खरीदने की तुम्हारी औकात नहीं है। अनिका का जवाब सुनकर कुणाल शॉक हो गया। कुणाल ने अनिका से कहा,
अरे यार, तुम्हें 2.5 लाख भी कम लग रहे हैं। अच्छा, आप समझा। दरअसल चिंता तुम्हें अपनी बेटी की है। चलो, मैं तुम्हारी बेटी को अपनाने के लिए तैयार हूँ, मगर हाँ, उसे मैं अपना नाम नहीं दूंगा। वो जब बड़ी हो जाएगी, उसकी शादी का सारा खर्च भी मैं उठाऊंगा। उसके लिए एक अच्छा सा दूल्हा ढूंढेंगे और उसकी शादी करवा देंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। बस तुम्हें ये ध्यान रखना होगा कि कहीं आगे चलकर वो अपने आने वाले भाई बहनों के साथ कोई झगड़ा ना करे। डोगरा खानदान की प्रॉपर्टी पर सिर्फ हमारे बच्चों का हक होगा, उसका नहीं। अगर तुम्हें मेरी ये शर्त मंजूर है तो मैं तुम्हारी हर बात माफ करके तुम्हें अपनाने को तैयार हूँ। कुणाल अनिका को माफ कर देगा? ये बात सुनकर अनिका को बहुत अजीब लगा। उसने बहुत हैरानी से कुणाल की ओर देखा और उसे पूछा, तुम मुझे माफ कर दोगे? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? कुणाल ने अनिका की इस बात का भी बिल्कुल उल्टा मतलब निकाला। उसे लगा अनिका को उसकी ऑफर पसंद नहीं आई, इसलिए अब उसने अपनी ऑफर बदल डाली। कुणाल ने अनिका से कहा, अगर तुम चाहती हो कि हम पहले की तरह शादी करके एक दूसरे के साथ रहें और तुम्हारी बच्ची को भी मैं अपना लूं, तो मैं तुम्हें कह दूं कि ये पॉसिबल नहीं है। मनाली में तुम्हारा नाम बहुत खराब हो चुका है। आखिर तुम्हारी एक नाजायज बच्ची है। अनिका ने एक हाथ से कुणाल को धक्का देते हुए कहा, अब बहुत हो चुकी है तुम्हारी बकवास। हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। जैसे ही अनिका आगे चलने लगी, कुणाल ने जोर से चिल्लाकर कहा, ठीक है, मान गया। चलो बाबा, तुम्हारी सारी शर्तें मान गया। मैं तुमसे शादी भी करूंगा और तुम्हारी नाजायज बच्ची को अपना नाम भी दूंगा। बस खुश? वैसे भी मेरे दादाजी चाहते थे कि मैं तुमसे ही शादी करूं। ये कहकर कुणाल अनिका के पास गया और जबरदस्ती अनिका का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही उसने अनिका का हाथ पकड़ा, अनिका को पीछे से जोर से एक धक्का लगा और अनिका सामने वाली दीवार से जाकर टकरा गई। धक्का इतनी जोर से लगा था कि अनिका 1 मिनट तक ये भी भूल गई थी कि वो कहाँ खड़ी थी। बस धीरे धीरे कुणाल की आवाज उसके कानों पर पड़ने लगी, आर यू ऑल राइट? अनिका, क्या तुम ठीक हो? अनिका ने जब अपनी आंखें खोलकर सामने देखा तो बेहद गुस्से में बिखरे बाल और लाल आंखों से कामिनी अनिका को देखे जा रही थी। कुणाल ने कामिनी को डांटते हुए कहा, क्या तुम पागल हो? ये क्या किया तुमने? कामिनी ने अनिका की ओर इशारा करते हुए कहा, ये लड़की जादू चलाने की कोशिश कर रही है तुम पे। तुम समझते क्यों नहीं हो कुणाल? बचपन से ये मुझसे जेलस थी। मैंने जो चीज चाही वो इसने छीनने की कोशिश की। ये तुम्हें भी छीनने की कोशिश कर रही है। कांट यू सी? आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, जान से मार दूंगी इसे। कामिनी अनिका पर अटैक करे उससे पहले कुणाल ने कामिनी को दोनों हाथों से पकड़कर रोक लिया। उसी वक्त गौतम गुलेरिया और मनीषा भी होटल कॉरिडोर में आ पहुंचे। इस बार उनके साथ कुणाल के पापा कमल डोगरा भी मौजूद थे। गौतम ने कामिनी की ओर देखकर पूछा, कामिनी, क्या हो रहा है ये सब? और अनिका, तुम क्या कर रही हो यहाँ? तभी मनीषा बीच में आकर सबसे कहने लगी, मैं बताती हूँ ये क्या कर रही है यहाँ। इसे कहीं से पता चल गया होगा कि आज डोगरा परिवार और गुलेरिया परिवार मिलकर कुणाल और कामिनी की सगाई की बातें तय करने वाले हैं और हमेशा की तरह हमारी खुशियों पर बुरी नजर डालने यहाँ आ गई। फिर कुणाल को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश की होगी। इसे लग रहा होगा कि वजन घटाने से ये बहुत खूबसूरत हो गई है और कुणाल इसके जाल में फंस जाएगा। मगर इसे पता नहीं कि कुणाल समझदार लड़का है। असली और नकली सोने की परख है उसमें। गौतम गुलेरिया ने कमल डोगरा के सामने हाथ जोड़कर उनसे विनती की, कमल जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, माफ करें। अनिका मेरी ही बेटी है, मैं उसे बचपन से जानता हूँ। अपनी छोटी बहन से बहुत ईर्ष्या है इसे, इसलिए जब भी कोई खुशी का मौका होता है उसमें अनिका कोई ना कोई बाधा डालने की कोशिश जरूर करती है। गौतम ने अपने हाथ की छड़ी से अनिका की ओर इशारा करके उससे कहा, देखो अनिका, ये आखिरी बार कह रहा हूँ तुमसे, कामिनी और कुणाल से दूर रहो। समाज में बहुत बेइज्जती करा चुकी हो तुम हमारी ऑलरेडी। अब बाकी क्या रह गया है? चली जाओ हमारी जिंदगी से दूर। कुणाल, जो अब तक खामोश खड़ा सब कुछ सुन रहा था, अब अनिका की बुराई सुनना उसके बस से बाहर हो गया था। उसने अपनी दोनों मुट्ठी बांध ली और गौतम की ओर गुस्से से देखकर कहा, बस कीजिए आप लोग, इस सब में अनिका की कोई गलती नहीं है और अगर अब किसी ने उसे बुरा कहा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। कुणाल के मुंह से ये बातें सुनकर सभी हैरान हो गए। कामिनी फटी आंखों से कुणाल को देखने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अभी अभी जो उसने सुना वो सब कुछ सच था। वो अनिका की साइड लेकर बोल रहा था। कुणाल अनिका के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया
और गौतम की आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। थोड़ी देर बाद उसने सबकी ओर देखा और कहा, मैं और अनिका एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हमने फैसला किया है कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं। ये बात सुनते ही कामिनी एक झटके से जमीन पर गिर गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। गौतम, मनीषा और कमल डोगरा कुणाल के इस डिसीजन से शॉक हो चुके थे। कुणाल ने अपने पापा कमल के पास आकर कहा, देखिए पापा, ना तो मैं ये किसी के इन्फ्लुएंस में आकर कर रहा हूँ और ना ही अनिका ने मुझ पर कोई जादू टोना किया है। मैं जो कह रहा हूँ वो हम दोनों का म्यूचुअल डिसीजन है। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, और मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुराई है। मनीषा आगे आकर कुणाल को समझाने लगी, बुराई है बेटा, बहुत बुराई है। सबसे बड़ी बुराई तो ये है कि ये शादी से पहले ही किसी और के बच्चे की मां बनने वाली थी। भूल गए कितनी बेइज्जती हुई थी हम दोनों खानदान की। और अब ये लड़की अपना वजन घटाकर, चेहरे पर मेकअप लगाकर फिर से आई है तुम्हें फंसाने के लिए। और जैसे ही इसे पता चला कि तुम अब कामिनी से प्यार करते हो और बहुत जल्द तुम दोनों शादी करने वाले हो, तो इसने तुम पर अपना जादू चलाना शुरू कर दिया। बेटा, बचपन से पाल पोस कर जिस लड़की को हमने बड़ा किया, उस लड़की को हमसे बेहतर और कौन जान सकता है। मैंने अपनी सगी बेटी समझकर पाला था इसे, और देखो ये मेरी ही बेटी की खुशियां छीनना चाहती है। ये सिर्फ भोली बनने का ढोंग करती है। तुम इसके जाल में मत फंसो बेटा। अरे जो हमारी नहीं हो सकी वो तुम्हारी कैसे होगी। कामिनी की ओर देखो बेटा, बचपन से तुम्हें प्यार करती है, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगी। मनीषा ने देखा कि कुणाल के मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी और लगभग उसने मनीषा की सारी बातें अनसुनी कर दी थीं। तो मनीषा हाथ जोड़कर कमल डोगरा से विनती करने लगी, देखिए कुणाल तो बच्चा है, अभी ना समझ है, आप ही समझाइए इसे। असली नकली के बीच का फर्क भूल गया है आपका बेटा। कहिए इसे कि जल्दबाजी में कोई ऐसा वैसा फैसला ना करे जिससे दोनों खानदान की जिंदगियां तबाह हो जाएं। कमल डोगरा थोड़ी देर शांत रहे। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने गौतम और मनीषा से कहा, देखिए ये शादी ब्याह के फैसले पूरी जिंदगी के लिए होते हैं। ऐसे फैसले में हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जिन्हें पूरी जिंदगी साथ रहना है उन्हीं पर वो फैसला छोड़ना चाहिए। कमल ने कुणाल की ओर देखकर उसे पूछा, कुणाल, क्या तुम श्योर हो कि तुम अनिका के साथ दोबारा शादी करना चाहते हो? कुणाल ने एक बार अनिका की ओर देखा और फिर अपने पापा कमल डोगरा की ओर देखकर कहा, हाँ पापा, मैं अनिका से शादी करना चाहता हूँ। कमल डोगरा धीरे धीरे चलकर अनिका के पास आए। चक्कर आने की वजह से अनिका अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी, मगर जो कुछ भी उसके आसपास चल रहा था वो सुनकर उसे बहुत अजीब लग रहा था। अनिका के बिल्कुल पास आकर कमल डोगरा ने अनिका से पूछा, अनिका, क्या तुम कुणाल के साथ दोबारा शादी करना चाहती हो? सबकी नजर अनिका पर थी। कामिनी ने अपने मुंह पर हाथ रखा था, लेकिन उसने तय कर लिया था कि जैसे ही अनिका हाँ कहेगी, वो कॉरिडोर में रखे शो पीस से अनिका के सर पर वार कर देगी। अनिका ने बिना वक्त लगाए एक ही सेकंड में कमल डोगरा के सवाल का जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप।